नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम जानेंगे हमेशा की तरह कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में। इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका कि एड्रेस इस स्क्रीन पे दिया हुआ है। नॉलेज अड्डे के नाम से मेरा चैनल है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार एक औरत अंपायर स्टेट बिल्डिंग के 86वें फ्लोर से कूद गई थी जान देने के लिए, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वो 85वें फ्लोर पर जा गिरी। दोस्तों अंपायर स्टेट बिल्डिंग यह अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इमारत है। इस इमारत में 102 मंजिल है और अमेरिका की 29 साल की महिला एल्विता एडम्स 1979 को 2 दिसंबर के दिन इस बिल्डिंग से इन्होंने जान देने के लिए छलांग लगा दी थी। दोस्तों विन डीजल हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। मार्वल की फिल्मों में सिर्फ आई एम ग्रूट बोलने के लिए गार्डियन ऑफ गैलेक्सी मूवी में एक ग्रूट नाम का किरदार है जिसको की आवाज़ विन डीजल ने दी है, और आई एम ग्रूट बोलने के लिए इन्होंने लगभग $54 मिलियन लिए थे। $54 मिलियन जो है लगभग 448 करोड़ और 74 लाख रुपए इंडियन करेंसी में होता है। विन डीजल इसके अलावा भी फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज और ट्रिपल एक्स जेंडर के जैसी मूवीज में दिख चुके हैं। दोस्तों अगर आप भाग्यशाली रहे और बिजली गिरने के बाद भी आप जिंदा बच जाते हैं तो आपके शरीर पे कुछ इस तरीके का निशान कहें बन जाता है। आकाशीय बिजली एक्सरे किरणों से लैस होती है। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसकी जो फ्लैश होती है वो 1 या 2 इंच चौड़ी होती है। इसमें 10 करोड़ वोल्ट के साथ 10,000 एम्पियर का करंट होता है। बिजली गिरने से स्किन के नीचे की जो टिश्यूज होते हैं, नसें होती हैं, उनमें करंट और हीट तेजी से दौड़ने लगता है और शरीर के अंगों से बाहर निकलने का प्रयास करता है। इस वजह से नसें और टिश्यूज फट जाते हैं और स्क्रीन पे दी हुई आकृतियां बन जाती हैं। थॉमस एल्वा एडिशन ने 1876 में बिजली से चलने वाली कलम का आविष्कार किया था, जो कि आगे चल के 1891 में एक टैटू मशीन की तरह उपयोग किया जाने लगा। असल में थॉमस एल्वा एडिशन ने जो इलेक्ट्रिक पेन बनाया था उस समय वो आविष्कार जो है वो सफल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में सैमुअल ओरोली नाम के एक व्यक्ति ने इस स्टेंसिल पेंसिल नाम के डिवाइस पर काम करके उसे दुनिया की पहली टैटू मशीन बनाया था। दोस्तों स्क्रीन पे जो आपको कार दिख रही है ये फेरारी की दुनिया की सबसे महंगी कार है। इसकी कीमत करीब $100 मिलियन है। $100 मिलियन इंडियन करेंसी में लगभग 826 करोड़ 82 लाख रुपए होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 1965 में फेरारी का जो मॉडल है 275 GTB/C स्पेशल इस दुनिया की सबसे महंगी कार है। दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा झील बैकल झील है, जिसकी गहराई लगभग 1620 मीटर है। बैकल झील दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है। इस झील की उम्र लगभग 3 करोड़ वर्ष मानी जाती है। हालांकि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे ज्यादा पानी वाली झील है। इसमें बैकल का स्थान जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों HDFC बैंक जो एक भारतीय बैंक है, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जो प्रथम स्थान पे है वो है JP मॉर्गन, जिसकी की मार्केट कैपिटल $438 बिलियन है। इसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका $232 बिलियन, चीन का ICBC $224 बिलियन के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। HDFC बैंक की जो मार्केट कैपिटल है वो $149 बिलियन है हालांकि, लेकिन 2023 में इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 2 और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो है विलय इसमें हुआ है, और इसके बाद उन्होंने ये बताया कि HDFC अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। इसरो दुनिया का चौथा सबसे पुराना अंतरिक्ष कंपनी है, नासा, CNS और सुपार्को के बाद। दोस्तों नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अमेरिका का कंपनी है। CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि चाइना की कंपनी है। रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी जो कि रशिया की है, और उसके बाद पे चौथा स्थान जो है इसरो का है, जिसका कि फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों जब पौधे दर्द में होते हैं तो वो भी रोते हैं। जैसे एक इंसान दर्द में पीड़ा में रोता है, उसी तरीके से पौधे भी रोते हैं, क्योंकि हमने शुरू से ये पढ़ा है कि पौधे भी सजीव होते हैं, इनमें भी जान होती है। ऐसा वैज्ञानिकों ने अल्ट्रासोनिक आवाज की मदद से पता किया है। एक रिसर्च के अनुसार जब प्यास लगती है या तनाव होता है तो पौधे वायु जनित ध्वनियां निकालते हैं, जिनको कि अल्ट्रासोनिक आवाज की मदद से पता किया जाता है। दोस्तों हांगकांग दुनिया का सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा वाला देश है। यहाँ के लोग लगभग 85 साल औसतन जीते हैं, यानी यहाँ के जो लोगों की आयु है वो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे अधिक है। बताते चलें दोस्तों, हांगकांग चीन का ही हिस्सा था, लेकिन इसे एक लंबे समय के लिए लीज पे लेके अलग से बसाया गया था।
और इसी चक्कर में जो है वो चाइना का हमेशा विवाद चलता रहता है। दोस्तों, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या जानकारियाँ, और ये जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके जानने वालों को भी ये जानकारियाँ प्राप्त हों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।